हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक्सेल का पढ़ाई कैसे लग रहा है आपको। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ डाटा एंट्री के शॉर्टकट की के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऐसी शॉर्टकट की जो आपको बहुत जरूरत है और आप एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसी बात पर एक लाइक हो जाए ना। चलो आज हम एक्सेल की शॉर्टकट की बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही स्लो बनाऊंगा और आप उसका एक नोट बना दीजिए। अगर आप उसका एक नोट बना दीजिए तो आपको बहुत इजी होगा समझने के लिए। तो आप लोग रेडी है मेरे साथ एक्सेल का शॉर्टकट की के बारे में और डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो शॉर्टकट की यूज करते हैं उसके बारे में जानने के लिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आप इधर में बहुत ही सीट है, जितने भी सीट है वो सीट को मूव करने के लिए, हमको सीट को मूव करने के लिए तो अगर हम टुवर्ड द राइट सीट को मूव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन का यूज करना पड़ता है। इट मूव टुवर्ड द राइट। आया समझ में। अगर एक एक सीट को मूव करना चाहते हैं, राइट को मूव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन को यूज करना पड़ता है। अगर लेफ्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करना पड़ता है। आया समझ में। तो पेज डाउन कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन टू मूव द सीट टुवर्ड द राइट। हम अगर लेफ्ट को मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज कर सकते हैं। आया समझ में। कैसे लग रहा है इसको नोट बना दीजिए। उसके बाद हम सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, एक्सेल में कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो यूज करते हैं तो ये राइट को सिलेक्ट करता है। इसी तरह शिफ्ट के साथ डाउन एरो अगर यूज करते हैं वो डाउन को सिलेक्ट करता है। अगर आपको शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो यूज करते हैं तो लेफ्ट को सिलेक्ट करता है और शिफ्ट के साथ अप एरो को यूज करते हैं तो अप को सिलेक्ट करता है। आया समझ में आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कमेंट कीजिए और अच्छी तरह से बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे ये जो रो है 5 नंबर की रो है वो एक्टिव है। तो इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप स्पेस यूज कीजिए। शिफ्ट के साथ स्पेस यूज किया तो ये स्पेसिफिक रो सिलेक्ट हो गया। ये जो रो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, अगर आप एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस यूज कीजिए तो स्पेसिफिक सी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल स्पेस का यूज कीजिए। आया समझ में। कैसा लग रहा है, बहुत शॉर्टकट होना, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, चलो उसके बाद हम स्पेसिफिक वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल ए, वो तो आपको पता होगा, कंट्रोल ए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं और एक शॉर्टकट इसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस यूज करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में। उसके बाद हम अगर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में है, स्पेसिफिक सेल में है, अगर उसकी होम को पहली उस लाइन का पहली रो का पहली सेल को मूव करना चाहते हैं तो होम को यूज करते हैं। तो ये इस सेल का होम को मूव हो गया, उस रो का होम को मूव हो गया तो हम होम को यूज कर सकते हैं। अगर एंड यूज करते हैं तो उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक
सेल को जाना चाहते हैं, वो डाटाबेस का पहली सेल को जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होम को यूज कर सकते हैं। कंट्रोल और होम को यूज करेंगे तो उसका पहली सेल को, फर्स्ट सेल को हम मूव कर सकते हैं। उसी तरह कंट्रोल के साथ एंड की को यूज करें तो उसका एंड जब तक हम मूव किया था उसकी एंड तक सेल में आ जाएंगे। अगर हमको स्क्रॉल करना है, अगर हम इधर में है, फर्स्ट सेल में है, अगर उसको हमें स्क्रॉल करना है तो पेज डाउन को किया तो मूव टुवर्ड द, स्क्रॉल टुवर्ड द डाउन, इसे स्क्रॉल डाउन हो जाता है, 10-15 सेल एट ए टाइम डाउन को सेल मूव हो जाता है। उसी तरह से पेज अप को यूज किया तो उसका पेज अप को मूव करता है, स्क्रॉल करता है। स्क्रॉल अप करने के लिए हमको पेज अप का यूज करना पड़ता है, स्क्रॉल डाउन करने के लिए हमको पेज डाउन का यूज करना पड़ता है। ओके, और एक बार इधर समझिए, अच्छी तरह से देखिए इसे कैसे मूव करता है। पेज डाउन तो टुवर्ड द डाउन स्क्रॉल करता है, पेज अप को स्क्रॉल करता है। आया समझ में? अगर हम चाहते हैं स्क्रॉल टू द स्पेसिफिक कॉलम, राइट को स्क्रॉल करने के लिए और लेफ्ट को स्क्रॉल करने के लिए तो ऑल्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। देखिए ऑल्ट पेज डाउन को यूज किया तो कॉलम वाइज ये स्क्रॉल होता है, कॉलम वाइज स्क्रॉल होता है, वो भी 10-15 कॉलम एट ए टाइम स्क्रॉल होता है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट टुवर्ड द कॉलम, देन ऑल्ट पेज अप यूज कर सकते हैं। आया समझ में? उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो स्पेसिफिक वर्कबुक को क्लोज करने के लिए Ctrl+W यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वर्कबुक को क्लोज करने के लिए, उसके क्लोज करने के लिए चाहते हैं तो स्पेसिफिक वर्कबुक को क्लोज करता है, वो सेव नहीं हुआ है, उस वर्कबुक को क्लोज करता हूं, करना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ W यूज करता हूं तो वो सीट क्लोज हो गया। उसी तरह Ctrl+F4 भी यूज कर सकते हैं हम, और Alt स्पेस +C ऑल्सो यूज कर सकते हैं हमको क्लोज करने के लिए। याद रहा, Ctrl+W यूज कर सकते हैं क्लोज करने के लिए, Ctrl+F4 यूज कर सकते हैं और Alt+C यूज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, कैसे हम इस शॉर्टकट को यूज करके इजीली रिपीट करते हैं काम को। इधर में यहां जो है वो सेल में मैं एक कंटेंट्स को उस रेड मार्क बना देता हूं, उसका फॉन्ट का चेंज कर देता हूं। अगर इसी फॉन्ट को उसको लास्ट को रिपीट करना चाहता हूं तो F4 का यूज करता हूं। इधर में इसको यूज किया और उसको रिपीट करने के लिए F4 यूज करता हूं तो रिपीट हो जाता है। लास्ट जो काम है उसको रिपीट करने के लिए इसे हम F4 का यूज करते हैं। इट यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन। आप सबको पता है Shift+F11 को यूज करके हम नया सीट इंसर्ट करते हैं। नया सीट इंसर्ट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? Shift+F11 यूज करना पड़ता है। अगर Shift+F11 हम यूज करते हैं तो एक नया सीट इंसर्ट हो जाता है, उसका नेम इधर आ गया तो नया सीट आ जाता है। तो और एक इंसर्ट करने के लिए उसी तरह से Shift+F11 को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो इधर में एक कुछ लिखा है तो उसे कैंसिल करने के लिए Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं, वो अनडू हो जाता है। और Ctrl+Y यूज करते हैं तो रिपीट हो जाता है। उसी तरह एक न्यू वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं तो नया वर्कबुक ओपन हो जाता है। जो नया वर्कबुक हमारा ओपन हो जाता है वो Ctrl+N है। उसी तरह एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O का यूज हम कर सकते हैं। Ctrl+O यूज करते हैं तो इधर में डायलॉग बॉक्स आ गया फाइल का, उसमें ओपन कर सकते हैं और ब्राउज में जाकर हम स्पेसिफिक फाइल को ओपन कर सकते हैं। ब्राउज में जाकर स्पेसिफिक फाइल को ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट में हो जो भी हो वो फाइल को ब्राउज करके उस समय ओपन कर सकते हैं। उसी तरह हम Ctrl+S यूज करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। अगर हम इधर कुछ लिखते हैं तो फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इसी तरह से हम एक डाटाबेस टेबल बनाना चाहते हैं। नेम, अगर इसमें कुछ मार्क डाल देता हूं, Mark1 इसमें और एक Mark2 डाल देता हूं। उसके बाद इधर में टोटल डाल देता हूं। तो
अगर उसे हम सेव करना चाहते हैं, कोई डाटा लिखे एंट्री करेंगे तो सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एस यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं, उसका सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो आपका फाइल नेम लोकेशन चूज करते हैं, डॉक्यूमेंट में है, इधर में फाइल का लोकेशन चेंज करते हैं, किस लोकेशन में, डेस्कटॉप में, जहां भी लोकेशन चूज द लोकेशन, और उसके फाइल को नेम इधर देकर हम इसे सेव कर सकते हैं। इधर जो है XLSX दिखाई दिया था वो है एक्सटेंशन, एक्सेल का एक्सटेंशन है। उसी एक्सटेंशन के जरिए हम फाइल एक्सेल का फाइल का सेव करते हैं। एक्सटेंशन इज स्पेशल। उसके बाद आप अगर हम एक फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, अगर हम एक फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, जो शीट का फाइल है उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो हम सिंपली F12 का यूज कर सकते हैं। F12 यूज करके हम एक फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट यानी सेव एज बना सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। उसका लोकेशन और एक लोकेशन चाहे तो हम दे सकते हैं, और एक नया नेम देकर फाइल को और अलग नेम देकर उसे सेव कर सकते हैं, उसे सेव एज कहते हैं। उसे हम F12 के यूज करते हैं। अगर फाइल में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस P का यूज कर सकते हैं। तो फाइल को प्रिंट करने के लिए उधर प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो फाइल को प्रिंट करने के लिए हम इधर प्रिंट का चूज करते हैं। तो ये है कंट्रोल प्लस P जो है वो प्रिंट करने के लिए हमको चाहिए। उसके एक्सेल में असिस्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, तो हेल्प लेने के लिए F1 को प्रेस करना पड़ेगा। मैं इधर में F1 को प्रेस करके आपको दिखाई देता हूं। देखिए कैसे F1 को प्रेस कर दिया तो एक हेल्प का बॉक्स आ गया, उसे हेल्प हम कहते हैं। उसे इधर में जो भी आप जानना चाहते हैं, तो अगर नेट का कनेक्शन होगा तो इसमें हेल्प का यूज कर सकते हैं, आप इधर में हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो आप किस भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, उसका टास्क पेन आता है, उसे हेल्प करते हैं। और अगर कुछ हम लिखाई देते हैं, अगर उसका स्पेलिंग का चेक करना चाहते हैं, अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर, इधर में स्पेलिंग इनकरेक्ट हुआ है, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो उसका हम चेक करना चाहते हैं स्पेलिंग को, तो हम क्या करते हैं, तो F7 का यूज करते हैं। F7 का यूज करके उसका स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स आता है, जो डायलॉग बॉक्स में उसमें जो सजेशन में हुआ जो कंप्यूटर है उसको चेंज करके हम चेंज करते हैं, तो इधर में कंप्यूटर आ जाता है। तो इसी तरह से हम कुछ स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जूम करना, तो उसका भी शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। Alt V और Z यूज कर सकते हैं। Alt V उसके बाद Z यूज करके हमको जूम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जूम ऑप्शन यूज करने के लिए हमारे इधर में जूम का डायलॉग बॉक्स आ गया, तो उसका शॉर्टकट है कि हम यूज कर सकते हैं Alt प्लस V प्लस Z, तो ऐसे जूम होता है। तो उसको परसेंटेज हम यूज कर सकते हैं, 200% यूज किया, तो अगर इसे कस्टम में है और ज्यादा परसेंटेज देने चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंट 400 है और मिनिमम 10% है, एंड डिफॉल्ट जो है वो 100% है। तो इसी तरह से हम जूम कर सकते हैं। इधर में जूम आ गया, तो इस तरह से फिर कैंसिल करने के लिए Alt V देन Z को यूज करके हम जूम को कैंसिल कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं। ऐसे जूम का यूज करते हैं। उसके बाद हम अगर मेनू का वो जो शॉर्टकट है उसको यूज करना चाहते हैं, जो मेनू में शॉर्टकट हमको माउस का यूज नहीं करके उसका शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, तो ऑल्ट का प्रेस कर दीजिए। देखिए इधर में सब मेनू का उसका शॉर्टकट आ जाता है। तो उसके बाद वो जैसे फाइल का ऑल्ट प्रेस करने के बाद ए प्रेस कीजिए तो फाइल मेनू आ जाता है। देखिए ए प्रेस कर दिया तो फाइल मेनू आ जाता है। उसी तरह से हम अगर ऑल्ट प्रेस किया, एच होम के लिए एच आता है, पेज लेआउट के लिए पी आता है, फार्मूला के लिए एम आता है, डाटा के लिए ए आता है। उसी तरह से हम उसके बाद वही की को प्रेस करके उसको एक्टिव कर सकते हैं, वो फार्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे हम इधर में एक रिबन होता है, जैसे रिबन जो होता है वो हमारे शो करता है, वो एवरी टैब कंटेन ए रिबन, सब टैब का एक एक रिबन होता है। हम चाहते हैं तो रिबन को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज कर सकते हैं, वो रिबन हाइड हो जाता है। फिर उसको शो करने के लिए उसी तरह से कंट्रोल प्लस F1 का भी यूज करके उसको फिर शो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं जो फार्मूला बार है उसको एक्सपांड करने के लिए, जो फार्मूला बार है उसको एक्सपांड करने के लिए, तो हम एक्सपांड कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस C प्लस U को यूज करके एक्सपांड करते हैं, वो फार्मूला बार को एक्सपांड करते हैं। वो जो वैल्यू जहां लिखते हैं और सिलेक्ट करते हैं वो दिखाई देता है, और इसको एक्सपांड करते हैं।
फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज करके उसको एक्सपेंड जो किया था उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं एप्लीकेशन को मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का यूज कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से चार्ट फिल करने के लिए एक डाटाबेस टेबल इधर में बनाता हूं। तो नेम उसके टोटल मार्क दे देता हूं। टोटल मार्क इधर बनाते हूँ, नेम देता हूँ राजू, हरी, गोपाल। उसका मार्क्स दे देता हूँ इधर में। फिर मार दिया हूँ 250, 360, 554 ऐसे मार दिया हूँ। तो उसको हम सिलेक्ट करके उसका अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो F11 को प्रेस कर देते हैं, वो चार्ट क्रिएट हो जाता है। उसका चार्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब चार्ट क्रिएट होता है तो उसका जो है वो जो एक्टिव सीट था उसके और एक सीट आ जाता है, उस सीट में हम चार्ट को बनाते हैं। तो हम चाहते हैं तो F11 तो शॉर्टकट है चार्ट का क्रिएट करने के लिए। वो जो चार्ट क्रिएट होता है वो एक अलग सीट में आता है। अगर हम चाहते हैं उसी सीट में चार्ट आ जाए, तो इधर में चार्ट आ जाए, तो यहाँ चार्ट आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ता है, Alt प्लस F1 का यूज करना पड़ता है। Alt प्लस F1 यूज करते हैं तो इधर चार्ट आ जाता है, सेम सीट में आ जाता है। अगर F11 प्रेस करते हैं तो वो एक अलग सीट में चार्ट आ जाता है। इसी तरह हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। अब डिलीट हो गया। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F का यूज कर सकते हैं। हम चाहते कि फाइंड क्या करे ना, राजू को फाइंड करे, राजू। अगर हम चाहते हैं अलग सीट में, जैसे इस सीट के बाद और कुछ सीट में अगर राजू होगा तो उससे फाइंड करने के लिए, तो उससे हम ऑप्शन में द विद इन द वर्कबुक चूज कर सकते हैं, विद इन द वर्कबुक चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट में तो इधर में आ जाता है और नेक्स्ट करते हैं तो और जो सीट में राजू है वो सीट में आ गया। और फिर से नेक्स्ट करते हैं तो जो सीट में आ गया था वो जिस सीट में है वो सीट को सब फाइंड कर देता है। तो अगर हम एंटायर वर्कबुक में सर्च करना चाहते हैं, इसी तरह से उसका फाइंड व्हाट उसका नाम लिखते हैं जिसको सर्च करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके इधर विद इन जो उसमें सीट होगा तो आपको वर्कबुक को एक्टिव करना पड़ता है। वर्कबुक को एक्टिव करके उसके फाइंड नेक्स्ट यूज किया तो उसको जो सीट में इंटर वर्कबुक में जहां जहां होगा उससे फाइंड करके दिखाते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ये जो है फाइंड का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं फाइल मेनू को एक्टिव करने, इधर में फाइल मेनू को एक्टिव करने के लिए Alt प्लस F का यूज कर सकते हैं। Alt प्लस F यूज करके उस फाइल मेनू का एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर होम को एक्टिव करना चाहते हैं तो Alt प्लस H का यूज करके हम उसे एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम एक वर्कबुक है और दूसरी वर्कबुक में मूव करना चाहते हैं, एक वर्कबुक है इधर में, एक वर्कबुक है सीट जो उसका नाम दिया है, और एक वर्कबुक को मूव करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल टैब यूज करते हैं तो और एक बुक को हम मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब यूज करके हम और एक बुक को मूव कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल टैब यूज किए अनदर बुक को मूव कर सकते हैं। आए समझ में? तो कैसे लग रहा है? उसका नोट बना है ना, नोट बना दे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में। और अगर अच्छी तरह से आपको समझ नहीं आती है तो रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो इसी तरह ये सब शॉर्टकट की का नोट बना दीजिए। आप जितने नोट बनाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा काम करने के लिए। तो इसी बात पर एक लाइक हो जाए और वीडियो को कंटिन्यू देखे। तो मेरे साथ अब तक कंटिन्यू होने आप है तो इसीलिए मैं आपको वेलकम करता हूं। कंटिन्यू है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं तो और कैसे शॉर्टकट की का यूज करते हैं।
तो इसी तरह हम अगर फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट फंक्शन के बारे में मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम फंक्शन को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 का यूज करके हम फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स हुआ, तो इधर में जो भी फंक्शन हो हम उसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। जैसे एक इधर में नंबर कुछ लिखा है तो इसको सिलेक्ट करके ऑटो सम करना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट की हमें यूज करते हैं। इधर में कुछ वैल्यू हम दिए उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके ऑटो सम का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू को हम यूज किया तो उसका वैल्यू सब ऐड हो गया। वो जो 3 सेल का वैल्यू है ना वो सब ऐड हो गया, तो इधर 175 ऑटो सम हो गया, तो इसको ऑटो सम कहते हैं। और इसे और इधर रो वाइज करते हैं तो कॉलम वाइज करने के लिए कॉलम वाइज डाटा एंट्री करते हैं। उसके बाद उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके उसके बाद ऑल्ट इज इक्वल टू का यूज करते हैं तो ऑटो सम हो जाता है। उसी तरह हम एक डाटाबेस में मूव करना चाहते हैं, तो हम इधर में डाटाबेस बनाए हैं तो उसको मूव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज कर सकते हैं। तो राइट एरो यूज करके इसको मूव कर सकते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल राइट एरो का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डाउन एरो यूज कर सकते हैं। इस डाटाबेस की मूव करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज कर सकते हैं, कंट्रोल अप एरो यूज कर सकते हैं। उस डाटाबेस में मूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मूव विद इन द डाटाबेस। अगर उसके बाद और कंट्रोल राइट एरो मारे तो यूज करें तो उसको मूव उसके कॉलम वाइज मूव करते हैं। अगर हम इसे टैब यूज करते हैं, इधर में टैब यूज करते हैं, इसे मूव करता है। अगर हम आरो यूज करते तो लेफ्ट एरो तो लेफ्ट को मूव होता है। तो इसी तरह से हम अगर टैब के शिफ्ट टैब यूज करते हैं तो वो भी मूव टुवर्ड द बैक। फॉरवर्ड को मूव करने के लिए टैब यूज किया, तो उसको बैकवर्ड को मूव करने के लिए, उसको पीछे लाने के लिए हम शिफ्ट के साथ टैब को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम गो टू का यूज करते हैं। गो टू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी से गो टू का मूव कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक सेल का रेफरेंस देके मूव कर सकते हैं। अगर हम Q11 देते हैं तो ये Q11 सेट को मूव करता है, तो ओके कर देते हैं तो इस तरह मूव आ जाता है, Q11 को आता है। उसी तरह से हम F5 को भी यूज कर सकते हैं। आज गो टू का शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, गो टू का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं F5 की को यूज करके। उसका एक स्पेशल है, वो जो स्पेशल है मैं एक अगले क्लास में अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसको स्पेशल के बारे में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। गो टू का स्पेशल होता है, जैसे स्पेस स्पेशल होता है, उसका वीडियो मैंने बनाऊंगा तो आपको उस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा तो स्पेशल क्या होता है। अगर हम कुछ सेल में कुछ लिखते हैं तो सेल में कुछ लिखते हैं, अगर इधर में इंडिया लिखा जाए हूं इंडिया, तो इसको सेल को एडिट करना चाहता हूं, तो सेल को एडिट करना चाहता हूं तो F2 का यूज करके उस सेल के अंदर में कर्सर पॉइंटर आता है तो उसको कुछ लिख सकते हो और कुछ भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो F2 का यूज करके इधर मैं F2 का यूज करता हूं, इधर F2 का यूज करता हूं तो कर्सर पॉइंटर उसमें आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। तो मैं चाहूं तो उसका एडिट कर सकता हूं। तो एडिट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, तो F2 का यूज करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम कुछ स्पेसिफिक सेल में कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं सेल में स्पेसिफिक को डाटा एंट्री करता हूं, इंडिया लिखा हुआ है। अगर उसमें कमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उसे हम कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F2। तो उसका एक कमेंट बॉक्स आ जाता है, उसमें कुछ कमेंट देते हैं तो लिखते हैं वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। तो ऐसे लिखने के लिए दो कमेंट लिखते हैं तो इंसर्ट करने के लिए हमको शिफ्ट प्लस F2 का यूज करना पड़ता है। अगर कुछ डाटा को कट करना चाहते हैं तो इधर में हम लिखा है जो बायोलॉजी का मार्क है उसको हम कट करना चाहते हैं तो
हम कट करने के लिए इसको सिलेक्ट पहले करते हैं, उसके बाद इसको कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं। Ctrl+X यूज करने के बाद अगर जिस सेल में हम पेस्ट करना चाहते हैं उसमें Ctrl+V का यूज करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, वो सब वैल्यू पेस्ट हो जाता है उधर में। आया समझ में? उसी तरह से पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का हम यूज कर सकते हैं। Ctrl+V का यूज करके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, अगर कुछ सेल में, एक सेल में मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ लाइन लिखना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम कुछ लिखते हैं, वी ऑल आर इंडियन, कमा देकर उसे लिखते हैं सीट। उसके बाद सीट कंप्यूटर एजुकेशन और एक लाइन में उसी तरह से लिखना चाहते हैं तो ऑल्ट को एंटर प्रेस करते हैं तो उसमें और एक लाइन क्रिएट हो जाते हैं, सीट कंप्यूटर एजुकेशन आ गया। तो देखिए इधर में मल्टीपल लाइन आ गया, इधर में क्या हुआ ना, मल्टीपल लाइन हो गया। तो मल्टीपल लाइन लिखने के लिए एक ही सेल में हमको ऑल्ट के साथ एंटर का यूज करना पड़ता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ वैल्यू में इधर में एंट्री करता हूं उसको 45, 85, 36 और 25, उसको हम एक नेम बना देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं। उसको फॉर्मूला में यूज करने के लिए आपको बहुत इजी होगा। इधर में नेम देने के लिए हमको नेम बॉक्स में उसका नाम दे दिया सीट, SIT। ओके, आया समझ में? उसका नेम सीट हो गया। तो मैं इस 4 नंबर को एक फॉर्मूला सम फंक्शन में उसको एडिशन करना चाहता हूं तो हमको फंक्शन इंसर्ट किया सम, उसके बाद फिर ब्रैकेट में हम सीट लिख देते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, F3 का प्रेस करते हैं, F3 का प्रेस करते हैं, उसका जो पेस्ट नेम जो है वो नेम आ जाता है। वो नेम को हम सिलेक्ट करते हैं, सीट को सिलेक्ट किया तो ओके कर दिया, तो उसके बाद ब्रैकेट को एंड कर दिया तो एंटर प्रेस किया तो वो जो 4 नंबर है उसका नाम हुआ, तो उसका नाम को हम सेव किया था सीट के नाम पर, वो एडिशन हो गया। तो अगर चाहते हैं हम फॉर्मूला में, स्पेसिफिक फॉर्मूला में नेम को यूज करेंगे तो इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं F3 का यूज करके, F3 का प्रेस करके। अगर मैं चाहता हूं इधर में कुछ लिखता हूं, अगर इधर में लिखा है ममता स्वाई, अगर इधर में सुब्रत कुमार लिखा है, मैं इधर में और कुछ लिखता हूं, तो अगर कुछ लिखता है उसे कैंसिल करने के लिए मैं एस्केप का यूज करता हूं। वो जो लिखा ही दिया लास्ट में जो लिखा वो कैंसिल होकर वो पिछले में जो था वो आ जाता है। तो आया एस्केप की बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आया समझ में ना? तो इसी बात पर एक लाइक हो जाए ना। तो और एक बार मैं आप लोगों को समझ देता हूं, अच्छी तरह से समझिए। तो इधर में मैं कुछ लिखता हूं, मणिपाल लिखा है, मैं इधर में और कुछ लिखता हूं। अगर मैं उसको नहीं लिखना चाहता हूं, प्रीवियस में लाना चाहती हूं, तो हम एस्केप का यूज करते हैं तो आ गया। ये जो डाटा एंट्री में जो शॉर्टकट की बता रहा हूं आपको, वो डाटा एंट्री के लिए आपके लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इधर में मैं चाहता हूं ये जो सेल कंटेंट्स लिखा है, वी ऑल आर इंडियन, सीट कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा है उसको एक फील कलर करना चाहता हूं, उसको फील कलर करना चाहता हूं। तो एक्टिव करके उसको फील कलर एक्टिव करने के लिए ऑल्ट एच प्रेस करके और एच प्रेस करके उसको हम ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, ऑल्ट एच उसके बाद एच प्रेस करते हैं तो फिल का कलर आ जाता है। शॉर्टकट हम जो कलर उसका यूज करना चाहते हैं वो डाउन एरो और लेफ्ट एरो राइट एरो यूज करके फिल कर सकते हैं। आया समझ में? ऑल्ट एच को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद और एक बार एच को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपका जो फिल कलर का बॉक्स आ जाए उसे डाउन एरो में आप फिल कर सकते हैं। उसी तरह से हम जब प्रिंट करते हैं तो एक डाटाबेस को जब प्रिंट करते हैं, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो प्रिंट जब करते हैं तो वो जो एक्सेल का जो ग्रीन लाइन वो नहीं आता है, तो प्रिंट करने के लिए हमको बॉर्डर का यूज करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर लाने के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं,
उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम Alt H B A का यूज करते हैं तो बॉर्डर आ जाता है। तो देखिए समझिए अच्छी तरह से, ऐसे बॉर्डर आ गया ना। तो ये जो डाटा एंट्री के ऑपरेटर में काम करते हैं, तो बॉर्डर को इंसर्ट करने के लिए, ऑल बॉर्डर को इंसर्ट करने के लिए हम Alt H उसके बाद B उसके बाद A को प्रेस करते हैं तो ऑल बॉर्डर आ जाता है। कैसे लग रहा है हमारे क्लास? वो जो शॉर्टकट की के बारे में मैंने आप लोगों को बताया उसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं अगर आऊं, मैं फिर से डिस्कशन और जो शॉर्टकट की जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को बहुत अच्छी लग रहा है तो अच्छी लग रहा है तो आप हम कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लग रहा है, अच्छी तरह से नहीं समझ पाते तो डिसलाइक कीजिए। समझ में? ओके, बाय।